पहाड़ पैदा किया और पहाड़ जो है जमीन के ऊपर रख दिया। जैसे ही जमीन के ऊपर रखना था, जमीन की हरकत जो है बंद हो जाती है, जमीन का हिलना बंद हो जाता है। फरिश्तों ने अर्ज किया, या पाक परवरदिगारे आलम, क्या तेरी मखलूक में इन पहाड़ों से भी ज्यादा ताकतवर शय है? रब फरमाता, हाँ, इन पहाड़ों से भी ज्यादा ताकतवर शय है। और वो क्या है? वो लोहा है, जो लोहे के ज़र्ब से पहाड़ को रेजा रेजा कर देता है। फरिश्तों ने अर्ज किया, या पाक परवरदिगारे आलम, क्या तेरी मखलूक में इस लोहे से भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर चीज है? तो रब फरमाता, हाँ, इस लोहे से भी ज्यादा ताकतवर है। और वो चीज कौन सी है? रब फरमाता है कि वो आग है जो लोहे को पिघला देती है। यकीनन आग है जो लोहे को पिघला देती है। फरिश्तों ने अर्ज किया, या पाक परवरदिगारे आलम, क्या तेरी मखलूक में इस आग से भी ज्यादा ताकतवर शय है? रब फरमाता है, हाँ, आग से भी ज्यादा पावरफुल और ताकतवर चीज है। कहा क्या है? कहा कि वो पानी है जो आग को बुझा देता है। गोया के पानी ऐसी ताकत रखती है। अब रब फरमाता है कि वो पानी है जो आग को बुझा देता है। फरिश्तों ने अर्ज किया, या पाक परवरदिगारे आलम, क्या तेरी मखलूक में इस पानी से भी ज्यादा ताकतवर है? उस वक्त रब फरमाता है, हाँ, पानी से भी ज्यादा ताकतवर शय है। और वो हवाएं हैं। अरे जब जब जो है समुंदर, जब तूफान बन करके हवा चलती है तो समुंदरों का रुख जो है मोड़ देती है। गोया के ये हवा में ये पावर है, ये ताकत है। रब तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि वो हवाएं हैं जो पानी से भी ज्यादा ताकत रखती है। उस वक्त फरिश्तों ने अर्ज किया, या पाक परवरदिगारे आलम, ये आग, ये पानी, ये हवाएं, ये तूफान, इन सब से ज्यादा ताकतवर शय तेरी मखलूक में है। उस वक्त रब फरमाता है, हाँ, हाँ, उससे भी ज्यादा ताकतवर है। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, वो कौन है? तो रब फरमाता है कि वो मेरा बंदा है, वो मेरा बंदा है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का वली है, कि दाहिने हाथ से सदका देता है और बाएं हाथ को खबर नहीं होती है। गोया के इन उन बंदों का जो है पावर इन पहाड़ों से ज्यादा है। लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह के वलियों को इन सबसे ज्यादा पावर रब तबारक व तआला ने दिया है। आप पूछेंगे कैसे? क्यों? इसलिए कि जब एक बंदाए मोमिन अपने माल को खुदा की राह में खर्च कर देता है तो यकीनन उसकी ताकत, उसका पावर जो है इन पहाड़ों से ज्यादा हो जाता है, इन पहाड़ों से ज्यादा कवी हो जाता है। तो जो अल्लाह के वली अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है, अपनी रूह अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है, यकीनन इन औलियाए किराम का पावर इन पहाड़ों से ज्यादा ताकत रखती है, इन पानी और आग से ज्यादा ताकत रखती है। इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं उसे अल्लाह की रजा हासिल होती है, और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी दौलत और नेमत हुआ करती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सबसे अल्लाह। बड़ी दौलत और नेमत हुआ करती है। क्या बात और है। मैं आपको बताऊं, इसलिए कि 10 मिनट का वक्त मिला है, मैं आपको बड़ी तेजी के साथ बताऊं कि अल्लाह के वलियों से जो दुश्मनी रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे जंग का ऐलान करता है। कि जो अल्लाह के वलियों से अदावत रखता है, दुश्मनी रखता है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उससे जंग का ऐलान करता है। इसलिए रब फरमाता है कि जिसको मैं अपना वली बना लेता हूँ, यकीनन उसकी आंखें होती है मगर देखना खुदा का होता है। इसलिए कि मेरा वो करीब हो जाता है, मेरा दोस्त हो जाता है, मेरा जो है वो करीब हो जाता है। तो रब फरमाता है कि मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हज़रत अल्लामा व मौलाना जसीरुद्दीन सिमनानी साहब किबला जिंदाबाद। यकीनन रब का ये फरमान है, जिसको मैं अपना वली बना लेता हूँ, यकीनन आंखें उसकी होती है, देखना खुदा का होता है, पैर उसका होता है, चलना खुदा का होता है, जबान उसकी होती है मगर बोलना खुदा का होता है। इसलिए अल्लाह के वली जो कह देते हैं वो हो करके रहता है। इसलिए कि जबान तो वली की होती है मगर बात दर हकीकत में खुदा की होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात दर हकीकत में खुदा
खुदा की होती है। इसलिए हमें चाहिए इन अल्लाह वालों से मोहब्बत रखें। इनसे जब हमसे मोहब्बत हो जाएगी तो यकीनन जो शैतान हमें बहकाता है वो बहका नहीं पाएगा। आपने देखा होगा पतझड़ का जमाना जब होता है तो हवाएं तेज चलती है, दरख्त से पत्ते झड़ते हैं, बहुत सारे पत्ते जो है हवाओं में उड़ा करके दरियाओं में बहा दिया करता है। कुछ पत्ते जो है नदी में बह रही होती है, कुछ पत्तों को जो है माँ बहने जो है खाकिस्तर कर देती है। मगर कसम खुदा की मौलाना निसार अहमद की नजर एक ऐसे पत्ते पे पड़ती है जो पत्ता अपनी जगह महफूज था। मैंने उस पत्ते से पूछा, ए पत्ता, इतनी तेज हवाएं चली और पत्ते जो है समंदर में बह गए, नदी में बह गए और पत्तों को लोगों ने खाकिस्तर कर दिया, लेकिन ए पत्ता तू अपनी जगह महफूज कैसे है? उस वक्त वो पत्ता जवाब देता है, ए मौलाना, देखते नहीं हो कि मुझ पत्ते के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है, एक वजनी चीज की निस्बत मुझसे हो गई है तो हवाओं में ये जुर्रत पैदा ना हो सकी कि वो मुझे अपनी दोष में उड़ा सके, अपनी दोष में उड़ा ले जा सके। यकीनन इन औलिया किराम से जिनकी मोहब्बत हो जाती है, इन औलिया किराम से जिससे मोहब्बत हो जाती है, यकीनन जो है इन औलिया किराम के सदके में रब तबारक व तआला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। कहिए सुभान अल्लाह। शायर ने कहा है, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।